Hi guys, welcome to our YouTube channel शकुंतला बैंकिंग एकेडमी बाय दीपक सर। बैंक एंड एसएससी के फ्री क्वांट वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और आपको मेरे पहला वीडियो जब भी हम वीडियो अपलोड करें आपको फर्स्ट मिले उसके लिए YouTube के बेल आइकन को क्लिक करें। चलिए 11 नंबर देखिएगा, बोल रहा है कि इन अ हाइपोथेटिकल सिचुएशन अ स्ट्रीम गोज अपवर्ड रादर देन फ्लोइंग डाउन। ठीक है, मतलब डाउन के जगह पे क्या है, अपवर्ड जा रहा है। डाउन में स्पीड कितना होता है, एस प्लस सी, अप में क्या हो जाएगा, एस माइनस सी। अब बोल रहा है कि इफ द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज वन मोर देन स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ठीक है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर एस इज इक्वल टू सी प्लस वन। ठीक है, तो यहाँ से एस माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब इधर ध्यान दीजिएगा, अब बोल रहा है such that going upstream takes 1.5 hour while downstream going upstream 1.5 hour। ठीक है, अपस्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, 1.5 आवर। 1.5 आवर मतलब कितना हो गया, 3/2। डाउनस्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, 54 मिनट। 54 मिनट यानी कितना, 0.9 आवर या 9/10 आवर लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर क्या होगा, देन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। सेम डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अपस्ट्रीम में कितना लग रहा है आपको है, अपस्ट्रीम में लग रहा है एस माइनस सी इंटू कितना, 3/2, 1.5 घंटा लग रहा है। और यहाँ पे कितना, एस प्लस सी इंटू कितना, 9/10। ये वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या किए, 2 5 10, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया तो 15s माइनस कितना, 15c इक्वल टू कितना, 9s प्लस 9c। ठीक है, तो इस तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो एस इज टू सी का रेशियो कितना हो जाएगा, 4:1। अब देखिए यहाँ पे कितना, एस क्या है, 4 रेशियो है, सी 1 रेशियो है। तो यहाँ से 3 रेशियो का वैल्यू कितना है, 1 किलोमीटर पर आवर। 3 रेशियो जो है 1 किलोमीटर पर आवर है, तो 4 रेशियो कितना हो जाएगा, 4/3 किलोमीटर पर आवर इज द आंसर। ठीक है, 17 नंबर जो सम बोल रहा है कि फाइंड द टाइम टेकन बाय बोटमैन टू ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 250 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम। तो टाइम जो है बोटमैन को 250 किलोमीटर जाने में डाउनस्ट्रीम में कितना समय लगेगा। तो 250 इज द डिस्टेंस और डाउनस्ट्रीम में स्पीड कितना हो जाएगा, एस प्लस सी। ठीक है, ये आपको पूछा है। अब इसके अगेंस्ट में जो कंडीशन दिया हुआ है, वेयर डाउनस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोटमैन इज, डाउनस्ट्रीम स्पीड माने एस प्लस सी इज इक्वल टू 250% ऑफ अपस्ट्रीम स्पीड ऑफ बोटमैन। 250% ऑफ कितना, एस माइनस सी। तो यहाँ से आपको लोग क्या किए, एस प्लस सी इक्वल कितना, 250% मतलब क्या होता है, 5/2 होता है। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किए तो यहाँ से आपको एस इज टू सी का रेशियो कितना आ गया, 7:3। अब यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 15 किलोमीटर पर आवर। सी का वैल्यू कितना दिया है, 15 किलोमीटर पर आवर दिया है, यानी कि 3 रेशियो कितना है, 15 है। तो एक रेशियो का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। अब डाउन में आपको 250 किलोमीटर जाना है, तो 7 और 3 कितना हो गया, 10 रेशियो। 10 और इंटू एक रेशियो वैल्यू कितना, 5, 50। तो यहाँ 5 से कट जाएगा तो आंसर कितना हो जाएगा, चलिए 18 बोल रहा है टाइम टेकन बाय बोट टू रीच पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट ए इज 4 आवर। ए से बी तक जाने में 4 घंटा लग रहा है। ये ए है और ये बी है, ये 4 घंटा लग रहा है। ठीक है, while फ्रॉम पॉइंट बी टू ए इज 3.5 आवर। जाने में 4 घंटा लग रहा है और रिटर्न होने में 3.4 आवर लग रहा है। ठीक है, आप लोग माइक ऑफ कर लीजिए। अब इधर ध्यान दीजिएगा, इफ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज 140 किलोमीटर, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस दिया है 140 किलोमीटर दिया है। ठीक है, 140 किलोमीटर। देन फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू ट्रेवल 300 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। 300 किलोमीटर इन स्टिल वाटर मतलब टाइम टेकन इन स्टिल वाटर कितना किलोमीटर, 300/s। अब देखिए
ए से बी आप बोल सकते हैं कि ये 4 घंटा लग रहा है और रिटर्न में 3.5 घंटा लग रहा है, यानी कि ये क्या हो गया, अप स्ट्रीम हो गया और इधर क्या हो गया, डाउन स्ट्रीम। क्योंकि डाउन स्ट्रीम में क्या लगता है, समय कम लगता है। अब यहां से आपको आ गया कि अब यहाँ पे आपको वैल्यू दे दिया है कि u का वैल्यू कितना है, 140 बाई कितना 4, यानी कि ये 35 हो जाएगा। और डाउन स्ट्रीम में जो वैल्यू कितना हो जाएगा, 140 बाई कितना 3.5, यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा 40। ठीक है, ये मिल गया आपको। अब डायरेक्ट यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, एस का वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। स्पीड डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम स्पीड दे दिया है, यहाँ पे डाउन स्ट्रीम स्पीड दे दिया है। तो यहाँ पे कितना अप स्ट्रीम स्पीड अगर 35 है तो डाउन कितना है 40 है। तो यहाँ पे स्पीड ऑफ बोट इन स्टील वाटर क्या होता है, d प्लस यू बाई 2। तो यहाँ पे d जो हो गया 40 प्लस 35 बाई 2, यानी कितना 75 बाई 2। अब 75 बाई 2 यहाँ पे पुट कर दीजिए, एस का वैल्यू मतलब 300 बाई 75 बाई 2। तो इसको लिख सकते हैं यहाँ पे 300 बाई 75, ठीक है, इंटू ये ऊपर चल जाएगा। यहाँ पे कितना 4 से ये कटेगा, यानी कि 8 आवर इज द। चलिए 19 नंबर देखिएगा इधर। A boat can cover 80 किलोमीटर अप स्ट्रीम, यानी कि 80 किलोमीटर है अप स्ट्रीम में, मतलब कितना s माइनस सी, 80 बाई s माइनस सी, और मतलब इक्वल टू 100 किलोमीटर इन डाउन स्ट्रीम 100 बाई एस प्लस सी। दोनों का वैल्यू कितना है 5 आवर है, दोनों का वैल्यू कितना है 5 आवर। फाइंड द टाइम टेकन बाय द बोट टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम। अब देखिए 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है, यानी कि यहाँ पे 72 किलोमीटर बाई अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा एस माइनस सी, एंड 110 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 110 किलोमीटर एस माइनस सी। ठीक है, अब इधर ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है कि एक बोट जो है 80 किलोमीटर जाता है अप स्ट्रीम में या 100 किलोमीटर जाता है डाउन स्ट्रीम में 5 घंटा में जाता है। ठीक है, तो 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाने में और 110 किलोमीटर डाउन में जाने में टाइम कितना लगेगा, आपसे पूछ रहा है। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो यहां से हम लोग अब इस इक्वेशन से हम लोग अगर देखें तो s प्लस सी का वैल्यू यहां से आ जाएगा। s प्लस सी का जो वैल्यू होगा 100/5, यानी कि 20 घंटा, सो 20 किलोमीटर पर आवर। और s माइनस सी का जो वैल्यू आएगा वो कितना आएगा 80/5, 80/5 कितना हो गया 16 किलोमीटर पर आवर। ये भी क्या होगा किलोमीटर पर आवर। अब देखिए, तो s माइनस सी का वैल्यू कितना हो गया 16 आ गया यहाँ पे 16, और s प्लस सी का वैल्यू कितना आ गया 20 आ गया 20। ये जीरो कैंसिल कर दीजिए और 8 से काटिए, 8 से अगर इसको ये देखेंगे तो 8 9 72, 8 दूना 16। तो यहाँ पे 9/2 प्लस 11/2, तो 11 प्लस 9 ये कितना हो जाएगा 20/2, मतलब 10 आवर इज द आंसर। ठीक है, ये सम काफी आसान था। 80 किलोमीटर बोल रहा है, 80 किलोमीटर जा रहा है अप स्ट्रीम में या 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में जा रहा है 5 घंटा में। तो यहाँ से आपको 2 इक्वेशन मिल गया, यानी कि हम लिख सकते हैं कि 80 बाई अप में क्या होता है s माइनस सी, इसको कितना समय लग रहा है 5, तो 5 1 जा 5 16, यानी कि s माइनस सी का वैल्यू कितना हो जाएगा 16। अब 100 किलोमीटर डाउन में जा रहा है तो 100 बाई s प्लस सी, तो
तो S प्लस सी का वैल्यू कितना हो गया 20। अब बोल रहा 72 किलोमीटर अप स्ट्रीम में जाना है और 110 किलोमीटर डाउन में जाना है। तो 72 S माइनस सी का वैल्यू, तो यहाँ से आप 16 पुट कर दिए हम, 16 जैसे पुट किए, और तो यहाँ से कितना 110/20, तो यहाँ इसको जब क्रॉस करेंगे तो 9/2, 11/2, 20/2 मतलब कितना हो गया 10 आवर इज द आंसर। ओके, देखिए 20 नंबर जो बोल रहा है, इफ द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 60 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 60 बाई S माइनस सी, ठीक है, एंड 100 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 100 बाई S प्लस सी इज इक्वल टू 20 आवर। ये कितना घंटा लग रहा है 20 आवर, ठीक है। फाइंड द टाइम टेकन बाय बोट टू कवर 15 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 15 बाई कितना S माइनस सी, एंड 25 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, 25 किलोमीटर बाई S प्लस सी। अब ये क्वेश्चन बहुत आसान है, देखिए अब कुछ नहीं, इसको हम कितना से डिवाइड करेंगे, डिवाइडेड बाई 4 कर दीजिए। 60 को 4 से डिवाइड करेंगे 15 आएगा, 100 को 4 से डिवाइड करेंगे 25 आएगा। जब इसको हम 4 से डिवाइड किए तो इसको भी हम 4 से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 20/4 मतलब कितना 5 आवर इज द आंसर। अब इसका हम आंसर हम एक ही इक्वेशन से हम फाइंड आउट कर लिए। उसका रीजन यही है कि आपका जो डेटा दिया हुआ है, इन दोनों और इन दोनों का रेशियो क्या है, समान है, इसीलिए हम आंसर को फाइंड आउट कर पाए। इसके अलावा 15 की जगह पर 16 देता या 17 देता और यहाँ पे 25 देता तो नहीं फाइंड आउट कर पाते। वहां पे क्या हो जाएगा, डेटा इनएडिक्वेट या डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है। तो यहाँ पे हम ये बहुत इजीली फाइंड आउट कर लिए, बिकॉज ये रेशियो दोनों का क्या था, समान था। 21 नंबर जो क्वेश्चन बोल रहा है कि अ बोट कवर अ सर्टेन डिस्टेंस अप स्ट्रीम इन 8 आवर, ठीक है, सर्टेन डिस्टेंस को वो 8 आवर में कवर करता है, यानी कि टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम 8 आवर, ठीक है। While cover the same distance downstream is 7 hour. T down 7 hour. If the speed of boat downstream is 48 किलोमीटर पर आवर, यानी कि यहां से आपको S प्लस सी का वैल्यू दिया हुआ है 48 किलोमीटर पर आवर, 48 किलोमीटर पर आवर। देन फाइंड द स्पीड ऑफ स्ट्रीम, सी का वैल्यू आपसे पूछ रहा है, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, इसमें कुछ नहीं है। यहाँ भी बोल रहा है कि एक सर्टेन डिस्टेंस को ट्रेवल करने में अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है, 8 आवर लग रहा है, और डाउन स्ट्रीम में कितना लग रहा है, 7 आवर लग रहा है, ठीक है। और स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम कितना दे दिया है, S प्लस सी का वैल्यू दे दिया है कितना 48 किलोमीटर पर आवर, तो सी का वैल्यू पूछ रहा है। तो आप जो है अब देखिए अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है 8 आवर, यानी कि यहाँ पे लिख सकते हैं S माइनस सी, यानी कि स्पीड इंटू टाइम डिस्टेंस, और यहाँ पे कितना S प्लस सी इंटू कितना 7 आवर। अब यहाँ पे क्या करेंगे 8S माइनस 8C, ये क्या हो जाएगा 7S प्लस 7C। अब इधर ध्यान दीजिएगा, तो 8 माइनस 7 S इक्वल टू कितना, यहाँ पे 7 और 8 कितना 15C, S का वैल्यू कितना दिया है 15C दिया है, तो S इज टू C का वैल्यू कितना 15:1। तो यहाँ पे कितना 15 और 1 कितना 16 रेशियो, यहाँ पे बोल सकते हैं कि 16 रेशियो का जो वैल्यू दिया है कितना दिया है 48 दिया है, 48। तो करंट क्या है, एक ही रेशियो है, तो एक रेशियो का वैल्यू कितना 3 किलोमीटर पर आवर। दिस इज द 23 जो बोल रहा है, a boat takes X hour to reach point
रीच पॉइंट ए फ्रॉम पॉइंट बी, ए से बी तक जाने में ये हो गया ए और ये बी, ये x आवर लगता है। ए से बी तक जाने में x आवर लगता है, ठीक है। एंड x माइनस 2 आवर टू रीच पॉइंट बी टू ए। x माइनस 2 आवर जो लगता है वो b से लेके a तक आने में लगता है, b से a। अब जिधर ज्यादा टाइम लगेगा तो यानी कि ये अप स्ट्रीम है, अब ये हो गया डाउन स्ट्रीम। कम समय लगेगा मतलब क्या हुआ, डाउन स्ट्रीम में जा रहा है, ठीक है। इफ द स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज 5 किलोमीटर पर आवर, अब स्पीड ऑफ स्ट्रीम दिया हुआ है, c का जो वैल्यू है 5 किलोमीटर पर आवर, एंड बोट टेक्स 7 आवर टू ट्रेवल 280 किलोमीटर इन स्टिल वाटर। अब देखिए s का जो वैल्यू है 280 बाई 7 कितना हो जाएगा, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x का वैल्यू क्या होगा। अब देखिए यहां से सबसे दोनों आप स्पीड ऑफ करंट आपको मिल गया, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर मिल गया, तो यहां से टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा। डिस्टेंस आप किसी एक से फाइंड आउट कर सकते हैं, अप स्ट्रीम है तो यहां पे अप स्ट्रीम में क्या हो जाएगा, अब देखिए अप स्ट्रीम में एस माइनस टी 40 माइनस कितना 5, ये कितना हो जाएगा 35 इंटू अप स्ट्रीम में कितना समय लग रहा है x इज इक्वल टू ये कितना 40 और 5 45 इंटू एक्स माइनस 2। डिस्टेंस को जस्ट इक्वेट कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा तो 45x माइनस 90 इज इक्वल टू कितना 35x, तो 10x का वैल्यू कितना हो जाएगा 90, तो x का वैल्यू कितना हो गया 9 आवर। आंसर